ये हमारी माताएं दिन भर चुगली करती रहती हैं, दिन भर पंचायत करती रहती हैं, ये तुम पाप ही तो कर रही हो, ये पाप ही है। तुम्हें क्या लगता है, हमने किसी की बुराई कर ली, हमने किसी की पंचायत कर ली, उसके बारे में ऐसा कह दिया, उसके बारे में ऐसा कह दिया, कर लिया, मन का कर लिया, 2-2 घंटे चुगली की, निंदा की, क्या मिला तुम्हें? तुम्हारे माथे पाप और आए, फोकट के, फ्री के। मैंने कई बार एक कथा सुनाई तुम्हें, सुनो मैया जी, ध्यान से सुनना। एक राजा था, बड़ा भला राजा था। खुले मैदान में, सर्दियों का समय था मैया, खुले मैदान में उसने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, सारे नगर वालों को बुलाया, जिसमें पहला भोज ब्राह्मण का था। तो हजारों ब्राह्मण आए, पंगत लगी, और वहां खुले मैदान में ही खीर पक रही थी। तभी ऊपर से एक पक्षी बाज अपने पंजों पर सांप को दबा करके जा रहा था कि तभी सांप ने उस बाज को डसने के लिए अपना जहर फेंका। तो वो जहर बाज को तो लगा नहीं, वो जहर ऊपर आकाश में ये हो रहा था, तो वो जहर नीचे आया और नीचे खीर पक रही थी। तो राजा ने खीर पकवाई कि ब्राह्मण खाएंगे, वो खीर में वो जहर सांप का गिर गया और पूरी खीर जहरीली हो गई। संयोगवश सारे ब्राह्मणों को खीर परोसी गई और लगभग 2000 ब्राह्मण खाए और 2000 ब्राह्मण तुरंत स्पॉट पे मारे गए, मर गए, सारे ब्राह्मण मर गए। अब यमराज जी आए, यमराज जी ने हिसाब किताब किया, भाई साहब ये 2000 लोग मरे हैं, इनकी मृत्यु का पाप किसके माथे डालें? कौन है इन ब्राह्मणों की मृत्यु का पापी? बताइए कौन है हत्यारा? ये पाप का दंड किसे दिया जाए? आपके हिसाब से ये दंड किसे देना चाहिए? क्या राजा अपराधी है? बोलो। नहीं, राजा की कोई गलती नहीं है, वो तो बड़ा धर्मात्मा था, उसका तो कोई उद्देश्य था नहीं कि ये ब्राह्मण मारे जाएं, वो तो और भोजन करा रहा था। तो क्या गलती उस बाज पक्षी की है? बोलो। नहीं, बाज तो एक पक्षी है और वो तो मांस ही खाता है, वो तो सांप ही खाता है, तो वो तो अपना भोजन लेके जा रहा था और वो तो उड़कर ही जाएगा क्योंकि उड़ने वाला है। तो क्या अपराधी सांप है? ना जी, सांप भी अपराधी नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी रक्षा में, जहर है तो जो है वही तो उगलेगा। अमृत होता तो अमृत उगलता, जहर है तो जहर उगल रहा है। अब यमराज चक्कर में पड़ गए कि भैया ये पाप हम 2000 ब्राह्मणों का किसके माथे डालें, किसके खाते पे लिखें, कौन है अपराधी? ना तो राजा अपराधी लग रहा है, ना तो सांप अपराधी लग रहा है, ना तो बाज अपराधी लग रहा है। यमराज जी उस नगरी में बैठे, ये पाप किसके, ये पंडितों का पाप किसके माथे डालूं, किसके माथे डालूं, किसके माथे डालूं? ये घटना हो गई, सारा मामला शांत हो गया कि 10 दिन बाद एक पंडित जी ने गांव में पूछा, भैया वो राजा का घर कहां है? तो एक मैया, वैसी टाइप की मैया जैसे आप लोग प्रपंच पंचायत करने लगती हो, उसी टाइप की बोली, सुनो पंडित जी, राजा के घर क्यों जाना है तुम्हें? अरे राजा बड़ा धर्मात्मा। उसने कहा, ना जी, राजा कोई धर्मात्मा नहीं है, पिछले 10 दिन पहले 2000 ब्राह्मणों को मार डाला जहर दे करके। तुरंत यमराज ने अपना वाहन इस तरह मोड़ा और कहा कि यही स्त्री है, 2000 ब्राह्मणों का पाप इसी के माथे पे डालना चाहिए, उठा कर लेगा यमराज, चल नरक जा तू। अब उस महिला ने कहा कि महाराज मेरा क्या अपराध है? तो यमराज जी ने कहा, ये बता, तूने ये कैसे कहा कि राजा ने 2000 ब्राह्मणों की हत्या कर दी? महाराज मैंने कह दिया। हाँ, अब कह दिया तो अब भोगो। यही निंदा चुगली है। आदमी कई बार आप उसकी भी बुराई करते हैं जो बुराई के योग्य नहीं है।
कई बार आप उसकी भी आलोचना करते हैं, कई बार आप ना किसी की बात पूरी जानते हैं ना पूरी सुनते हैं और बस बुराई पेलने लग जाते हैं, निंदा करने लग जाते हैं। ना तो पूरा मामला आप जान रहे हैं ना पूरी बात समझ रहे हैं और शुरू हो गए। ये पाप नहीं तो क्या है? बिना तुमने जाने उस राजा को तुमने अपराधी कह दिया तो अपराधी तुम हो, क्योंकि तुम एक निरपराध को अपराधी बना रहे हो। अरे जिसे यमराज भी अपराधी ना सिद्ध कर पाए उसे तुम, दो कौड़ी के इंसान तुम उसे अपराधी सिद्ध कर रहे हो। यमराज पकड़ के ले गए। तो मैं ये कथा इसलिए सुना रहा हूं कि जो आप लोग बड़े स्वाद से निंदा सुनती हो, निंदा करती हो, चुगली सुनती हो, चुगली करती हो, ये सबसे बड़ा पाप है। ये